हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो वीडियोस निकले हैं उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आज जिस संस्था की बात करेंगे उस संस्था के बिना भारतीय सेना अधूरी है। आज हम बात करेंगे DRDO की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। आखिर DRDO की स्थापना क्यों करनी पड़ी? क्या DRDO के बिना भारतीय सेना अधूरी थी? क्या DRDO के बिना भारत विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं लड़ सकता था? क्या DRDO के बगैर हम अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकते थे? आखिर DRDO ने मिलिट्री के लिए कितना बड़ा योगदान दिया या पूरे भारत के लिए कितना बड़ा योगदान दिया? ये बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे आज मैं पर्दा उठाऊंगा और इतिहास बताऊंगा DRDO का। बात आती है, कहते हैं 1945 के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और भारत 1947 में आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद भारत के पास मिलिट्री तो थी और एयरफोर्स भी थी, लेकिन भारत ये नहीं कर पा रहा था कि भारत को डेवलपमेंट के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो तीनों सेनाओं के लिए इन्वेंशन कर सके, नए नए रिसर्च कर सके और बहुत ही अच्छे अर्थ बना सके। तो ऐसे ही करके 1947 के बाद का समय बीतता चला गया। अब बात आ गई 1955 के टाइम पे। भारत के सेकंड रक्षा मंत्री कैलाश नाथ काटजू, उनके मन में एक दिन एक ख्याल आया कि क्यों ना भारतीय सेना को डेवलप करने के लिए एक संगठन की स्थापना करें, एक ऐसी संस्था की स्थापना करें तो भारत की सेना को विदेशी नहीं, चाहे पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री आए उसके बराबरी पे हम खड़ा कर सकें। उन्होंने ऐसे करके उस संस्था का नाम रखने की घोषणा कर दी और संस्था का नाम रखा गया DRDO। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई। आखिर DRDO की स्थापना जब हुई उस समय DRDO में सिर्फ 7 लोग ही कार्यरत थे और उन 7 लोगों ने मिलकर DRDO को ऊंचाइयां दी, बुलंदियां दी। ऐसे करते करते DRDO ने अपने आप को विकसित किया और विकसित करने के बाद उसने भारत के लिए बहुत सारे हथियार बनाए और हथियार बनाते बनाते भारत के लिए आज बहुत बड़ी शक्ति बन गया DRDO के बिना भारतीय सेना अधूरी है और भारत के इतिहास को हम DRDO की गरिमा में उपस्थिति में दर्ज करा सकते हैं। अगर DRDO नहीं होता तो क्या आज हम पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, रूस, ब्राजील और उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, उनकी श्रेणी में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। तो DRDO के अभिन्न योगदान के लिए, बेहतरीन योगदान के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ DRDO को और कैलाश नाथ काटजू जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन रक्षा मंत्री जी को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने एक सराहनीय योगदान दिया और उस सराहनीय योगदान के कारण ही आज भारतीय सेना विश्व के शक्तिशाली सेनाओं में भी शामिल है। तो आगे बात करते हैं कि DRDO का लोगो क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो DRDO का जो लोगो है बलस्य मूलम विज्ञानम और उसका जो मुख्यालय है दिल्ली है। आखिर दिल्ली ही मुख्यालय क्यों रखा गया? इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन थे। कहते हैं कि भारत की 3 सेनाएं हैं और तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर नई दिल्ली रखा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी होने के कारण दिल्ली में तीनों सेनाओं के मेन मुख्यालय है, उसी के लिए DRDO का मुख्यालय भी नई दिल्ली ही रखा गया। क्यों? क्योंकि सारी सेनाओं की जानकारी DRDO को मिलती रहती है और DRDO अपने द्वारा विकसित वेपन्स को रक्षा मंत्रालय के तहत तीनों सेनाओं को भेजता रहता है और उनसे एक्सपेरिमेंट कराता है कि ये वेपन सही है या नहीं। और बात करते हैं कि DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो DRDO स्थापना दिवस प्रत्येक साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगर DRDO से फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो DRDO ने भारत के लिए क्या दिया है, भारत की सेना के लिए क्या योगदान दिया है, क्या उन्होंने कारतूसें बनाई हैं, क्या लॉन्चर सिस्टम दिए हैं या फिर भारत के लिए गन दिए हैं। तो बात करेंगे कि DRDO ने भारत के लिए बहुत सारी तोपें भी दी हैं, मिसाइलें भी दी हैं, टैंक भी दिए हैं। उन चीजों की जानकारी हम आपको देते हैं। 84 mm लॉन्चर सिस्टम DRDO ने भारत को दिया, जो कि लॉन्च कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के दुश्मन के बंकर को तबाह कर सकते हैं। और भी कई सारी तोपें दी हैं इन्होंने और तोपों के बिना भारतीय सेना अधूरी है, क्योंकि तोपें ही हैं तो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी सेना अगर शक्तिशाली बनती है तो उसके पास तोपों का होना बहुत ही जरूरी है। तोपों के द्वारा ही तो मुगलों ने भारत में अपना स्थापत्य स्थापित किया, तोपों के द्वारा ही इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। ऐसे बहुत सारे फैक्ट थे जो तोपों के कारण ही लगातार लोगों ने अपने आप को विकसित किया और दुश्मनों को नष्ट नाबूद किया। तो तोपों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है अभी तक। अगर गन की बात करते हैं तो 5.56 mm इंसार परिवार, इंसार एक गन है जो भारतीय सेना में BSF, CRPF या CISF सभी को मिलती है। उसके बाद 7.62 mm SLR भारतीय सेना के हर जवान को मिलती है और SLR बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सेना में निभाती है। और DRDO ने
500 किलोग्राम प्री फ्रैगमेंटेड बम भी भारत को दिया है तथा गोला और बारूद भी बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि गोला बारूद के बिना हम दुश्मन से लड़ नहीं सकते हैं। तो गोला और बारूद का होना बहुत ही जरूरी है तोपों के नजरिए से या सेना के नजरिए से। डीआरडीओ ने 84 mm के रेड लॉन्चर सिस्टम भी भारत को दिए हैं, तो बहुत ही जरूरी था और उसको भी इन्होंने विकसित किया। तो डीआरडीओ की इस मुहिम के लिए भी उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ किया है। अर्जुन MBT के लिए 120 mm की आयुध, ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया था, क्योंकि ये अर्जुन नाम था पांडवों के बीच में अर्जुन सेकेंड नंबर के भाई थे। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को भी हमारे टैंकर के नाम के साथ उन्होंने जोड़ा। तो इस मुहिम के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ डीआरडीओ की इस संस्था को। और उन्होंने ICV आयुध के लिए भी अभय नाम की प्रणाली स्थापित की है, तो इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि सेना को उन्होंने समझा है। सेना को अगर शक्तिशाली बनाना है तो आपके पास एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सेना के बारे में सोच सके और सेना को लगातार नए इन्वेंशन के साथ, नए रिसर्चेस के साथ नए वेपन्स दे सके। 105 mm की इंडियन फील्ड गन भी इन्होंने भारतीय सेना को दी है। तो अगर हम बात करते हैं तो डीआरडीओ ने भारत को गनों के रूप में बहुत सारे उपहार दिए हैं। आज भारतीय सेना विश्व के शक्तिशाली सेनाओं में अगर शामिल है तो उसमें डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो डीआरडीओ के अगर सेना की बात होगी तो डीआरडीओ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इतिहास जब जब भी उठाया जाएगा तो डीआरडीओ का इतिहास हमेशा सर्वोपरि रहेगा। और इन्होंने एंटी सबमरीन रॉकेट भी दिया भारत को, जो इंडियन नेवी के लिए जरूरी था। तो इसके लिए भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि डीआरडीओ ने हर सेना को समझा, चाहे वो नेवी हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो। तीनों सेनाओं के लिए वेपन्स बहुत ही जबरदस्त बनाए हैं। आज हमारी सेना अगर आगे बढ़ रही है, दुश्मन को लीड कर रही है, तो इसमें डीआरडीओ का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने पृथ्वी मिसाइल दी है। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसके नाम के अनुसार एक मिसाइल का नाम रखा। तो आभार प्रकट करता हूं मैं डीआरडीओ का, और सेना भी उनके आभारी है कि जिस जगह पे हम खड़े होकर बात करते हैं, जिस जगह पे खड़े होकर हम युद्ध लड़ते हैं, उसके नाम पर, पृथ्वी के नाम पर उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया डीआरडीओ का इसके लिए भी। और उसके बाद इन्होंने भारत के लिए कार्बाइन भी दिए हैं। तो दोस्तों, अगर डीआरडीओ के इतिहास को हम उठाते हैं और इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो डीआरडीओ के इतिहास का पढ़ना हमारे लिए बहुत ही बेकार है। अगर आपको जानना है, किसी चीज को इन्वेंशन करना है, किसी चीज में आपको रुचि है, तो उसके इतिहास को जानिए। आपने डायरेक्टली नाम बता दिया, ये मजा नहीं देता है जब तक आपको उसके रहस्य ना पता हो। और उनके रहस्य का पर्दा उठाने के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए। ऐसी बेहतरीन टॉपिक के साथ एक बार मैं फिर से शामिल होऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आने वाले समय में एक सप्ताह के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस नॉलेज को जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।